गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये परिधान फिट, यानी कि जब आप परिधान पहनते हैं, आप जब भी टेलर से परिधान सिलवाते हैं या आप जब खुद सिलाई करते हैं, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कुर्ते की या ब्लाउजेस की। तो आपको हल्का सा भी वो ढीला होता है या टाइट होता है तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो फिटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी सिलाई में या पहनावे में। परिधान, बिना फिटिंग का परिधान, कितनी भी अच्छी हम फैशन डिज़ाइनिंग कर लें, कितना भी अच्छा उसके अंदर हम अलंकरण कर लें, योक बना लें, फ्रिल्स दे दें, गैदर्स दे दें, आप लेसेस लगा लें, फ्लावर्स लगा लें, बटन्स लगा लें, लेकिन अगर परिधान की फिटिंग अच्छी नहीं है तो आपको पहनने में खुद को अनकंफर्टेबल महसूस होगा और देखने वाले को वह परिधान अच्छा नहीं लगेगा। आज का युग रेडीमेड गारमेंट्स का है। आप जब भी बाज़ार में जाते हैं रेडीमेड सूट खरीदने या रेडीमेड टॉप खरीदने या रेडीमेड जीन्स खरीदने, तो आपने सबसे पहले क्या देखते हैं? उसको पहनकर, ट्राई करके, ट्रायल रूम में जाके आप उसे पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? देखकर क्यों नहीं खरीद लेते? नहीं, कितना भी सुंदर वो लगे, उसका मूल्य कितना भी हो, लेकिन आप सबसे पहले उसे ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको फिटिंग देखनी होती है। अगर वो आपके शरीर पे अच्छा फिट नहीं है तो आप ऐसा वस्त्र, चाहे वो कितना भी सुंदर हो, आप उसे नहीं खरीदेंगे, आप उसे पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं परिधान फिटिंग क्या होती है। परिधान फिट, परिधान और मानव शरीर के आकार और समोच्च के बीच का संबंध है। एक अच्छी तरह से सज्जित परिधान एक ऐसा वस्त्र है जो शरीर पर आसानी से और समान रूप से लटका है। जहाँ चेस्ट है वहाँ चेस्ट पे फिटिंग हो, जहाँ कमर है वहाँ कमर पे फिटिंग हो, जहाँ हिप्स है वहाँ हिप्स पे ठीक हो। इवन लंबाई में ऐसा ना हो कि एक तरफ से लंबा है एक तरफ से छोटा है। स्लीव्स जब आप पहनते हैं तो आपके हाथ ऊपर नीचे अच्छे से आप चला सकें। अगर आपको वस्त्र पहनने के बाद ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से अपने हाथों का मूवमेंट नहीं कर पा रही, तो आप उस वस्त्र को कभी भी पहनना पसंद नहीं करेंगे। परिधान फिटिंग को मानव आकृति के प्रत्येक भाग में लंबाई और चौड़ाई के सही होने के रूप में ही परिभाषित किया जा सकता है। फिट का परिचय। फिटिंग किसे कहते हैं? फिट से तात्पर्य है कि एक कपड़ा 3 आयामी मानव शरीर के अनुरूप कितना अच्छा है। 3 आयामी यानी 3D। आपका शरीर जो है, मानव शरीर जो है वो 3D है। 2D किसे कहते हैं? जो कागज पे ड्राइंग बनाते हैं हम, कागज पे जो ड्राइंग है वो क्या कहलाती है? 2D। और जो आपका शरीर है वो है 3D। तो फैशन डिजाइनिंग में जब हम ड्राइंग को कागज पे बनाते हैं, मानव शरीर बनाकर जब हम कागज को बनाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रैक्टिकली शरीर पे बहुत अच्छा फिट हो। ग्राहकों की संतुष्टि के लिए अच्छा फिट महत्वपूर्ण है। हालांकि एक उपभोक्ता के लिए अक्सर सही रंग, कीमत और शैली में कपड़े ढूंढना आसान होता है, जो अच्छी तरह से फिट किए गए परिधान की तुलना में पसंद करता है। एक शानदार डिज़ाइन, भव्य कपड़े और उत्तम कारीगरी का प्रभाव नष्ट हो जाता है अगर तैयार परिधान अच्छी तरह से इच्छित पहनने के लिए फिट नहीं होता है। ये सारी बातें मैं अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा के चुकी हूँ। लापरवाह डिज़ाइन निर्माण के कारण फिट समस्याएं हो सकती है या किसी व्यक्ति के शरीर की व्यक्तिगत विशेषताओं का परिणाम हो सकता है। अक्सर मानव शरीर एक जैसे होते हैं, किंतु कभी कभी एक ही शरीर के बाएं और दाएं हिस्से एक दूसरे के दर्पण चित्र नहीं होते। कहने का मतलब, जब हम 8 हेड थ्योरी में आपको समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि शरीर का लेफ्ट और शरीर का राइट दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर होते हैं। आमतौर पर हमारा मानव शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है कि अगर हम बीच में से अगर स्केल से लाइन खींचें तो 2 आँख एक जगह, 2 आँखों की दूरी बराबर है, 2 कानों की दूरी बराबर है, 2 अगर नाक को हिस्से में बांटें तो नाक का लेफ्ट हिस्सा और नाक का राइट हिस्सा दोनों बराबर है। लिप्स के लेफ्ट हिस्से राइट हिस्से बराबर है। हाथों के दोनों हिस्से बराबर है। पैर के दोनों हिस्से बराबर है, यानी कि दर्पण चित्र कहलाता है। लेकिन कई बार हमारे शरीर में डिफेक्ट भी होते, हर आदमी संपूर्ण नहीं है, और डिफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में
जो वस्त्र है वो सही तरह से ढल नहीं पाता, वो शरीर में पूरी तरह से नहीं हो पाता फिट। तो ऐसे में हमारा फैशन डिज़ाइनिंग कहता है कि हमें ऐसा वस्त्र डिज़ाइन करना चाहिए जो मानव शरीर के अगर कोई अंग में दाएं और बाएं के हिस्से में बराबरी नहीं है तो भी वो फिट प्रतीत हो, तो भी उसकी फिटिंग ऐसी हो कि वो आपको पहनने में ऐसा पता ना चले कि हमारे शरीर में कोई डिफेक्ट है। नई तकनीक ने इस समस्या को दूर करने का वादा किया है। नया कंप्यूटर सिस्टम वैकल्पिक रूप से किसी व्यक्ति के शरीर को 3 आयामों में माप देता है। आजकल जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग यानी कि CAD जिसे बोलते हैं, जो फैशन डिज़ाइनिंग में सिखाया जाता है, उसका पर्पज़ ही यही है कि शरीर में हमने जो कागज़ पे उकेरा वो जब 3D डिज़ाइन में बनाया जाता है तो कंप्यूटरीकृत जो CAD डिज़ाइन है वो शरीर को तीनों रूप में आंक के बता देता है कि आपके शरीर के नापों के अनुसार वो बता देता है कि हमें कपड़े में कहाँ डिज़ाइन में कहाँ चेंजेस करने हैं, जिससे पहनने वाले आदमी को फिटिंग महसूस हो, मतलब कपड़े में जो परिधान है उसमें फिटिंग का पूरी तरह से एहसास हो। उसको ऐसा ना लगे कि अगर एक कंधा मेरा थोड़ा सा बड़ा है या कंधा छोटा है दूसरा कंधा, तो ऐसा ना लगे कि एक तरफ से कपड़ा ढीला है और एक तरफ से कपड़ा टाइट है। अक्सर आपने देखा है जब हम जूते खरीदने जाते हैं तो एक जूता सीधा पैर में आपका जूता बराबर आ जाता है और लेफ्ट पैर में वो जूता टाइट रहता है। अक्सर ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो क्या करते हैं आप, एक ना बड़ा जूता खरीदते हैं क्योंकि जिस पैर में ढीला है उसको आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और जिस पैर में टाइट है उससे बड़ा एक नाप खरीदते हैं। चूड़ियों में भी अक्सर आपने देखा होगा लेफ्ट हैंड क्योंकि कम काम में आता है तो लेफ्ट हैंड टाइट होता है और राइट हैंड नरम हो जाता है क्योंकि आप सीधे हाथ का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो आप जब चूड़ी खरीदते हैं तो भी आपको लेफ्ट के हैंड के हिसाब से थोड़ा सा एक नाप बड़ा लेना पड़ता है। सेम ऐसा ही वस्त्रों में है। शरीर में ज़रूरी नहीं है आपके सभी अंग बिल्कुल बराबर हों। कई बार हमारा मानव शरीर में कोई कमी होती है और उस वजह से हमें दोनों अंगों को हम बराबर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कपड़े ऐसी फिटिंग के बना सकते हैं जो पहनते समय हमें बराबर लगे। एक अच्छा फिट क्या होता है, इसकी अलग अलग राय है। फिट के बारे में व्यक्तिगत प्राथमिकताएं वर्तमान फैशन रुझानों, सांस्कृतिक प्रभावों, उम्र, लिंग, आकृति, प्रकार, जीवन शैली द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। आप जब फर्स्ट ईयर में थे तो मैंने आपको बताया था सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स, यानी जब हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं या रेडीमेड गारमेंट वस्त्रों का चुनाव करते हैं तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे उम्र, हमारी किस उम्र के है। यूजुअली आपने देखा होगा जो युवा वर्ग है, जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, करीब 16 साल से लेके 25 साल तक की उम्र का जो युवा वर्ग है वो अक्सर फिटेड कपड़े यानी कि बहुत टाइट फिटिंग के कपड़े, क्योंकि इस समय शरीर की आकृति सबसे अच्छे रूप में होती है तो वो फिटिंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। 25 साल के बाद पुरुष या महिला कामकाजी हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनके शरीर में भी बदलाव आने लगते हैं, शादी हो जाती है और महिलाओं के शारीरिक बदलाव आते हैं प्रेगनेंसी के बाद। तो ऐसे में महिलाओं को ढीले और आरामदायक कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं जिनसे वो दिन भर काम करने में सहज महसूस करें। ऐसे ही पुरुषों को भी धीरे धीरे शारीरिक बदलाव आने की वजह से और कामकाजी होने की वजह से उनको लगता है कि उनको आरामदायक कपड़े ज़्यादा पसंद। तो फिटिंग की परिभाषा बदल गई। ऐसा नहीं है वो उसमें कपड़े ढीले ढाले पहनने लग गए, पहनते फिटिंग के ही हैं, लेकिन फिटिंग की परिभाषा बदल गई, उनको आरामदायक पसंद आते हैं। फिर होता है पुरुष और महिला लिंग, यानी कि महिलाओं की चॉइस ब्लाउज है, कुर्ते हैं। आप इस उम्र में बिल्कुल लहंगा है, आप अगर किसी टेलर से बनवाते हैं कपड़े तो आप 4 बार जाकर उसकी ट्रायल लेते हैं। आपको लगता है कि कपड़ा जो ड्रेस मैंने बनवाई है वो प्योर प्रॉपरली फिटेड हो, ऐसा नहीं हो चेस्ट पे से लूज हो या कमर में से लूज हो। वहीं लड़के आपने देखा होगा जीन्स, वो फिटिंग की जीन्स पहनेंगे। तो दोनों की चॉइस अलग है। आकृति का प्रकार, कई मोटे होते हैं, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई किसी के हिप्स ज़्यादा निकले हुए होते हैं, किसी की चेस्ट ज़्यादा होती है, किसी के शोल्डर चौड़े होते हैं, तो कोई आगे झुक के चलता है तो कोई पीछे की तरफ टेढ़ा होके खड़ा होता है। तो सबके आकृति का अलग अलग रूप होता है, तो उसी हिसाब से फिटिंग भी डिफरेंट पहनी जाती है। जीवन शैली यानी कि कोई कॉलेज जाने वाला है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, तो कोई दुकान पे बैठने वाला है। अगर रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है तो उसकी दिन भर की मेहनत बहुत है,
तो वह फिटिंग के, टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनेगा, वो उसको आरामदायक लूज वाले चाहिए। कोई शॉपकीपर है या शोरूम में खड़ा होता है, सेल्समैन की बात कर रही हूँ मैं, जो सारा दिन काउंटर पे खड़ा होता है, तो उसका खड़े रहने का काम है ज़्यादातर, तो उसको लगता है कि मेरे कपड़े ऐसे हों कि कमर पे ना चुभे, या वो उनकी हिप जो क्रॉच लेंथ है, यानी कि जो हिप्स का जो साइज़ है वो आरामदायक हो। ऐसे ही जो ऑफिसेज में काम करती हैं महिलाएं या पुरुष, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो कोट अगर पहनते हैं या ट्राउजर्स, वो जीन्स नहीं पहनते, वो फिर क्या पहनेंगे, ट्राउजर। एक कॉलेज जाने वाला पुरुष जो है, लड़का है 20 साल का, वो जीन्स पहनना पसंद करेगा, लेकिन ऑफिस जाने वाला पुरुष है वो जीन्स की बजाय ट्राउजर, क्योंकि जीन्स फिटिंग की होती है, उसके लिए वो दिन भर ऑफिस में जीन्स नहीं चल सकती कंफर्टेबल, तो वो क्या पसंद करेगा, ऑफिस में पैंट्स पहनना पसंद करेगा। तो आपकी प्राथमिकताएं फिटिंग के लिए बदल जाती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो मैंने 16 साल की उम्र में फिटिंग के कपड़े पहनने चालू किए वो मैं 75 साल की, बुजुर्गों को ले लीजिए, बुजुर्ग अपनी उनकी प्रायोरिटीज़ क्या चेंज हो जाती है, उन्हें ना फैशन से ज़्यादा मतलब है, ना उन्हें फिटिंग से मतलब है, उनके कपड़े ढीले और आरामदायक होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इन शॉर्ट अगर मैं इस बात को समराइज करूं, तो फिटिंग वस्त्रों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस पर्पज़ के लिए, किस अवसर के लिए, किस उपयोग के लिए हम वस्त्र बना रहे हैं, उसकी फिटिंग उसी हिसाब से दी जाती है। किस शरीर के लिए बना रहे हैं, उसकी फिटिंग उसी हिसाब से दी जाती है। जब हम फिटिंग की बात करते हैं, अगर आज का ज़माना आपने देखा होगा, रेडीमेड वस्त्रों का ज़माना है, तो साइजेस अलग अलग आते हैं। एक एवरेज साइज, हर औसत मेजरमेंट्स व साइजेस गवर्नमेंट ने निकाल रखे हैं, तो एवरेज साइजेस आप देखें तो अलग अलग कैसे हैं, यूके साइज, यूएस साइज, चाइनीज़ साइज, जर्मनी, सब कंट्रीज़ ने अपना बॉडी सर्वे करके और साइज़ का सिस्टम निकाल दिया है, जिसका हम फर्स्ट ईयर में भी आपको मेजरमेंट साइजेस के हम पूरे चार्ट्स देते हैं जो आपको बनाने होते हैं। फिटिंग के तत्व वे पैरामीटर हैं जिन पर फिट का मूल्यांकन आमतौर पर आधारित होता है। इन्हें फिट के 5 शास्त्रीय तत्व भी कहा जाता है। सबसे पहले ग्रेन। एक अच्छे ग्रेन के लिए कपड़ा सही ग्रेन में, ग्रेन यानी कि लंबाई में जो ताने और बाने हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, आपको ध्यान हो तो सबसे पहली चीज़, जब कपड़ा न तो आड़ा कटना चाहिए न तिरछा कटना चाहिए, कपड़ा ग्रेन लाइन में यानी कि सीधा कटना चाहिए। तो जब आप काटते हैं तो कपड़े को सबसे पहले लेआउट ऑफ डिज़ाइन जब हम सिखाते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि कपड़ा बिल्कुल सीध में, किनारी से किनारी मिली हुई होनी चाहिए कपड़े की, ताकि वो ग्रेन लाइन कहलाती है और कपड़े को हम बिल्कुल सीध में काटें। जब भी कपड़ा सीध में होगा तो फिटिंग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है आपका तत्व सेट यानी कि सिलवट। अगर हम चाहते हैं कि हम बैठे तो एक तरफ से कमर में सिलवट और एक तरफ से हिप्स में खिंचाव ऐसा ना हो, जैसे आमतौर पे हम झुर्रियाँ भी कहते हैं, या हम कपड़े में सलवट जो पड़ते हैं वो कपड़े की आड़ा, सेट ग्रेन लाइन क्या थी, कपड़े की खड़े कपड़े की बात कर रहे थे हम, कपड़े की सीधा, जो कपड़ा वर्टिकली सीधा होता है उसे बोलते हैं ग्रेन। और सेट कब आता है, जब कपड़ा आड़ा होता है, मतलब कपड़े में जब हम बैठते हैं, परिधान, आई एम टॉकिंग अबाउट परिधान, कपड़ा नहीं, परिधान में जब कपड़े में चारों तरफ एक झुर्रियाँ पड़ती हैं, बैठते समय सल पड़ते हैं, तो उसे बोलते हैं सेट। अगर कपड़े का परिधान का जो अगर किसी भी ड्रेस का या परिधान का फिटिंग अच्छा है तो कभी भी ये सलवटें नहीं पड़ेंगी। तीसरी है धारियाँ किसको संदर्भित करती हैं, साइड की सिलाई। जो भी आपकी सिलाई होती है जो हाथों से चलती हुई, हाथों को के दोनों जो गोलों को जो जोड़ती है, वहाँ से लेके चेस्ट से लेके कमर से लेके हिप्स से लेके जो सिलाई आपके शरीर में लंबवत आती है, जो आगे से पीछे आती है, जितनी भी सिलाइयाँ हैं वो आपकी रेखाएं दर्शाती हैं। रेखा आपकी अलग, मतलब आपकी नेकलाइन को दिखाती है, सबसे पहले किसको दिखाती है, नेकलाइन यानी गले का आकार देती है, कमर का आकार देती है, हिप्स का आकार देती है, आर्म होल यानी कि मुड्ढे जिन्हें आप कहते हैं, मुड्ढे को जो आपकी सिलाई आती है मुड्ढे का आकार देता है। आगे का मुड्ढा अलग होता है, पीछे का मुड्ढा अलग होता है, और ये सब सिलाइयाँ
आपको क्या दर्शाती हैं, लाइनें। तो तीसरा तत्व हो गया आपका लाइन। चौथा तत्व है आपका संतुलन। जब आप वस्त्र पहनते हैं तो मैं आपको शुरुआत में आपको परिचय में बता चुकी हूँ कि परिधान में दाएं और बाएं पक्ष समान रूप से संतुलित और सम्मित होने चाहिए, यानी कि बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने स्कर्ट पहनी, एक तरफ से तो लंबी लटक रही है और एक तरफ से ऊंची उठ रही है, तो वह आपकी सुंदर फिटिंग या अच्छी फिटिंग नहीं दिखेगी। एक स्कर्ट तभी संतुलन है अगर पहनने वाले का पैर केंद्र, यानी पैरों को, जो पैरों का सेंटर है उसको हम क्या मान लेते हैं, केंद्र यानी सेंटर। तो सेंटर का लेफ्ट और सेंटर का राइट दोनों बराबर होनी चाहिए, चाहे वह बात हम स्कर्ट में कर लें, चाहे हमारे कुर्ते में कर लें, और चाहे हम लहंगे में कर लें, चाहे हम पेटीकोट में कर लें। हम जो भी चीज़ घेर में पहनते हैं उनका लेफ्ट और राइट यानी संतुलित होना चाहिए। पांचवा तत्व है आपका ईज यानी कंफर्ट यानी सहजता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को पहनने में तभी फिटिंग अच्छी, फिटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पहने तो अनकंफर्टेबल लगे। फिटिंग का मतलब है कि आप जब भी कुछ पहने तो आपको बहुत आराम मिले, सहजता मिले, उठने बैठने में दिक्कत हो। क्या ऐसी जीन्स आपको अच्छी लगेगी जिसको पहन के आप बैठ ही नहीं पाते हो? अक्सर आपने लोगों को देखा है, आजकल बहुत फैशन में बीच में अभी चला था, अब तो वो फिर ख़त्म होने लगा है फैशन, लो वेस्ट जीन्स। वो जब आप पीछे चल रहे हैं या खड़े हैं, लड़कियां अक्सर लो वेस्ट जीन्स पहन के घूमती थी। लो वेस्ट यानी कि जिनकी कमर बहुत नीचे होती थी। आमतौर पे क्रॉच लेंथ, जो पूरा क्रॉच होता है वो होता है 12 से 14, यानी जो पैर में बैठने की बैठक जिसको कहते हैं। और अब वो लो वेस्ट होने के चक्कर में 8 या 9 रह गई। तो जब लड़कियां बैठती हैं तो वो पीछे से हिप्स पे नीचे सरकती है, या लड़के भी पहनते हैं तो वो आपको देखने में ना तो उनको कंफर्टेबल रहता है बैठने में, ना देखने वाले को वो अच्छा लगता है जब पीछे से वो हिप्स पे नीचे उतर जाती है। तो कहने का मेरा मतलब है, कोई भी पोशाक अच्छी फिटिंग में तभी मानी जाएगी जब उसके ये 5 पॉइंट होंगे। 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। 5 पॉइंट है। सबसे पहले आपका आ गया ग्रेन यानी कि लंबाई, फिर सेट यानी कि चौड़ाई, यानी कि पूरा घेर में अच्छा होना चाहिए। तीसरा रेखाएं, जितनी भी सिलाई की धारियां हैं वो आपका तीसरा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व है। फिर उसके बाद संतुलन यानी कि बैलेंस, लेफ्ट और राइट उसका बैलेंस होना चाहिए। और पांचवा है आपकी सहजता यानी ईज, जो आपकी शैली ऐसी होनी चाहिए कपड़े वस्त्र की, जो आप पहने तो उसको स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि पहने तो वो आपको फिटिंग के साथ साथ आरामदायक रहे। फिटिंग का जब हम सिलाई के समय मूल्यांकन करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों में फिटिंग का ध्यान रखना चाहिए? कंधे का, बस्ट यानी कि चेस्ट जिसे बोलते हैं हम, चेस्ट की फिटिंग, गर्दन की फिटिंग, कॉलर की फिटिंग, और हम साथ साथ आर्म्स यानी कि मुड्डे, ये हमेशा आकर्षक, कहीं से खिंचे हुए, कहीं से ढीले, कहीं से लंबे ऐसे नहीं होने चाहिए, मुड्डे अच्छे होने चाहिए। आस्तीन की लंबाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, आस्तीन प्रॉपर लंबाई, ऐसा ना हो कि आप पहने तो छोटी हो या ऊंची चढ़ रही हो या फिर आपके आगे बाहों में लंबी लटक रही हो। आस्तीन परफेक्टली फिट होनी चाहिए जिसमें आप हाथों को आराम से मोड़ सके, खड़ा सीधा कर सके, हाथों को घुमाने में आपको दिक्कत ना आए। फिर कमर बहुत अच्छे से फिटिंग में होना चाहिए। तो उसके बाद कूल्हे यानी हिप्स बहुत अच्छे से फिटेड होने चाहिए। और फिर आता है क्रॉच, क्रॉच यानी कि आपकी बैठक, सीट जिसे बोलते हैं, कि जब हम कोई भी पैंट पहनते हैं या सलवार पहनते हैं तो हमारी कोई भी फिटिंग, जो बैठने की जो हमारी सीट है वो बहुत आरामदायक होनी चाहिए। फिटिंग एक मूर्ति कला की तरह है, यह एक 3 आयामी रूप बनाता है। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि किसी को कितनी बार फिट होना चाहिए, उसका उत्तर उतनी बार जितना ही एक अच्छी तरह से फिट होने के लिए चाहिए। अगर हमको उतनी ही बार फिटिंग में चेंजेस करने चाहिए जितनी बार, ये देखिए मैं बुटीक का आपके कुछ चित्र दिखा रही हूँ, जब भी कोई ड्रेस बनती है तो उसकी फिटिंग उतनी ही बार चेक की जानी चाहिए जब तक कि आपको ये महसूस ना हो जाए कि आपकी फिट सही आ रही है। ये देखिए कुछ चित्र मैंने आपको ताकि आसानी से समझ पाए,
ये एक बुटीक की ड्रेस है जहाँ पे एक लड़की की ड्रेस को अलग अलग रूप से देखा जा रहा है। देखिए कंधे पीछे से कमर का नापा जा रहा है, बगल में हिप्स और कमर साइड से गोलाई नापी जा रही है। कमर की फिटिंग बहुत ज़रूरी है। ये आप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था टॉपिक, और आप इसी के साथ साथ फिटिंग के साथ साथ अब हम थोड़े दिनों में 8 हेड थ्योरी भी पढ़ेंगे।